हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकाब के 7 असूलों के बारे में। अकाब, जिसको अंग्रेजी में द ईगल कहते हैं। पहला असूल, दोस्तों, अकाब ऊंचाई पर अकेले उठते हैं, ना कि चिड़ियों या दूसरे छोटे परिंदों के साथ। कोई दूसरा परिंदा अकाब की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता। अकाब चिड़ियों और कौवों से दूर रहते हैं। अकाब के साथ उठते हैं। दूसरा असूल, अकाब की देखने की कुव्वत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इनमें 5 किलोमीटर दूर तक किसी चीज पर फोकस करने की सलाहियत होती है। दोस्तों, जब एक अकाब अपने शिकार को देखता है तो वो उस पर अपना फोकस करता है और उसे हासिल करने के लिए निकलता है। दोस्तों, अकाब को रुकावटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाब शिकार से उस वक्त तक अपना फोकस नहीं हटाता जब तक उसको वो पकड़ न ले। तीसरा असूल, अकाब मुर्दा चीजें नहीं खाते, वो सिर्फ ताजा शिकार का खाना खाते हैं। चौथा असूल, अकाब तूफान से मोहब्बत करते हैं। जब बादल इकट्ठे होते हैं तो अकाब पुरजोश हो जाते हैं। अकाब तूफान की हवा को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब उसे तूफान की हवा मिल जाती है तो अकाब उसे बादलों से ऊपर उठाने के लिए तेज तूफान का इस्तेमाल करते हैं। इससे अकाब को अपने परों को सरकने और आराम करने का मौका मिलता है। इस दौरान बाकी तमाम परिंदे बड़े दरख्तों के पत्ते और शाहों में छुप जाते हैं। पांचवा असूल, दोस्तों, अकाब भरोसा करने से पहले इम्तिहान लेता है। जब एक मादा अकाब किसी नर से मिलती है और वो हम आहंगी करना चाहती है तो वो नर के साथ जमीन पर उठती है और वो एक टहनी चुनती है। एक बार जब वो अपने लिए काफी ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वो टहनी को जमीन पर गिरने देती है और वो उसे गिरते भी देखती है। नर टहनी के पीछे भागता है। दोस्तों, टहनी जितनी तेजी से जमीन पर गिरती है, नर अकाब इतनी ही तेजी से इसका पीछा करता है, क्योंकि टहनी को जमीन से गिरने से पहले पकड़ना होगा। टहनी को पकड़ के फिर वो मादा अकाब के पास वापस लेके जाता है। मादा अकाब टहनी को पकड़ के और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है और फिर टहनी को नर का पीछा करने के लिए नीचे गिराती है। दोस्तों, ये अमल घंटों तक जारी रहता है। ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक मादा अकाब को इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि नर अकाब ने टहनी को पकड़ने के फन में महारत हासिल कर ली। दोस्तों, इससे मादा अकाब को नर अकाब पर यकीन हो जाता है। तब ही वो नर मादा को अपने साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत देगी। 6वां असूल, जब अंडे देने के लिए तैयार होते हैं, मादा और नर अकाब एक पहाड़ पर बहुत ऊंची जगह की निशानदही करते हैं जहां कोई शिकारी नहीं पहुंच सकता। नर जमीन की तरफ उठता है और कांटों को चुनता है और इन्हें चट्टान की शगाफ पर रखता है और फिर टहनियां इकट्ठा करने के लिए दोबारा जमीन पर उड़ता है, जिसे वो मतलूबा घोंसले में रखता है। वो जमीन पर वापस उड़ता है और टहनियों के ऊपर लगे कांटों को चुनता है। दोस्तों, वो दोबारा जमीन पर उड़ता है और कांटों को ढांपने के लिए नरम घास चुनता है। जब ये पहली तय मुकम्मल हो जाती है तो नर अकाब वापस जमीन की तरफ भागता है और मजीद कांटे चुनता है और इन कांटों को घोंसले के ऊपर रखता है। कांटों के ऊपर घास लेने के लिए पीछे भागता है, फिर घोंसला मुकम्मल करने के लिए अपने परों को चुनता है। घोंसले के बाहर वाले कांटे हिफाजत के काम आते हैं। अकाब के खानदान की परवरिश में नर और मादा दोनों हिस्सा लेते हैं। नर अंडे देती है और उनकी हिफाजत करती है। दोस्तों, मादा घोंसला बनाता है और शिकार करता है। बच्चों को उड़ने की तरबियत देने के दौरान मादा अकाब अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक देती है। दोस्तों, बच्चे खौफजदा होकर दोबारा घोंसले में छलांगे लगाते हैं। वो दोबारा उन्हें बाहर फेंक देती है और फिर घोंसले की नरम तहों को उतार देती है। जब खौफजदा अकाब बच्चे दोबारा घोंसले में छलांग लगाते हैं तो इन्हें कांटे चुभते हैं। चीखते हुए, खून बहाते हुए वो इस दफा फिर बाहर छलांग लगाते हुए सोचते हैं कि माँ और बाप जो इनसे इतना प्यार करते हैं वो इन पर तशद्दुद क्यों कर रहे हैं। इसके बाद नर अकाब इन्हें चट्टान से हवा में धकेल देती है। जब वो खौफ से चीखते हैं, मादा अकाब उड़ता है और गिरने से पहले इन्हें अपनी पीठ पर पकड़ता है और इन्हें वापस चट्टान पर ले आता है। दोस्तों, ये अमल कुछ देर तक जारी रहता है जब तक कि वो अपने पड़ों को फड़फड़ाना शुरू न कर दें। दोस्तों, वो इस नए पाए जाने वाले इल्म से पुरजोश हो जाते हैं और ये अमल इनको उड़ना सिखा देता है। 7वां असूल, अकाब जब बूढ़ा हो जाता है तो इसके पंख कमजोर हो जाते हैं और इसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। जब वो कमजोरी महसूस करता है और मरने की उम्र तक पहुंच जाता है तो वो चट्टानों में दूर एक जगह पर रिटायर हो जाता है। वहां रहते हुए वो अपने जिस्म का हर एक पंख उखाड़ देता है जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर नंगा ना हो जाए। वो इस छुपने की जगह पर इस वक्त तक रहता है जब तक कि इसके नए पंख ना आ जाएं। दोस्तों, अगर आपको सनी इन्फो सेंटर की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।